जय हिंद बच्चों। आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जिसकी लेखिका हैं बेचेंद्री पाल द्वारा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। उसने बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट पर्वत और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। वहां एवरेस्ट तोशे और नुक्तेशे की ऊंचाइयों बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न है दूसरा, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? तो डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका और उसके साथियों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके अग्रिम दल के अभियात्रियों के कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ठीक है बच्चों। प्रश्न तीसरा देखिए, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो उत्तर होगा, तेनजिंग ने लेखक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न चौथा है, लेखक को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखक को मीनू जय के साथ चढ़ाई करनी थी। प्रश्न पांचवा, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो लोब्सांग ने अपनी स्विच छुरी से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया। उन्होंने बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए लेखिका के चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और फिर उस बर्फ़ की कब्र से बाहर खींच लाने में सफल हुए। प्रश्न छठा देखिए, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई कैसे शुरू की? तो इसका उत्तर होगा, जब लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची तब उन्होंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए थे। अब बच्चों, हम करेंगे अब दीर्घ वाले प्रश्न जिसमें आप 50 से 60 शब्दों में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया था लेखिका को? तो उत्तर होगा, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका की पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव होने के कारण अभी तक के किए गए काम व्यर्थ हो सकते हैं और उन्हें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो हिमपात उत्तर है, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है जिससे बड़ी बड़ी
बर्फ़ की चट्टानें तत्कालीन गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? तो लेखिका के सिर पिछले हिस्से में जोरदार धमाके के साथ कोई सख्त चीज़ गिरी। तंबू में सोई हुई लेखिका को महसूस हुआ कि कोई ठंडी और भारी चीज़ उनके शरीर के ऊपर से कुचलती हुई चल रही है। उससे उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वास्तव में ग्लेशियर से लंबे बर्फ़ के पिंड के टूटकर नीचे आने से बर्फ़ का विशाल ढेर बन गया था। बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के विशालकाय पुंज में ढलने से नीचे आते हुए उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न 4, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया था? तो लेखिका को देखकर जब लेखिका जो है अपने साथियों मीनू, मैं और जय और की के लिए मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में चाय लेके बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए साउथ कोल कैंप से नीचे की ओर गई। तो पहले उसकी मुलाकात मीनू और जय से हुई और उन्होंने चाय पीकर उसके प्रति आभार प्रकट किया, मतलब धन्यवाद दिया। फिर लेखिका की की मदद करने के लिए नीचे गई। हाँ, तो लेखिका के जोखिम भरे काम या कारनामे को देखकर की ने उनकी सराहना की। उनकी मदद करने की जो सहायता करने वाली भावना थी उनको देखकर जो की है वो हक्का बक्का रह गया था। प्रश्न 5 है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर है शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस समय पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका ने फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। ठीक है। प्रश्न 6 है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय विचिंदी के किस कार्य से मिलता है? तो जब लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची तो अगले दिन की तैयारी करने के बाद वह अपने साथियों की, जय और मीनू की मदद करने के लिए नीचे उतरी थी, क्योंकि वे उससे काफ़ी पीछे रह गए थे। लेखिका ने एक थर्मस में चाय रखी और दूसरे थर्मस में जूस डाला। फिर वह बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए अपने साथियों के पास पहुंची। उसके इस कार्य से उनके सहयोग व सहायता की भावना का परिचय मिलता है। ठीक है बच्चों, अगर इस पाठ में कोई भी समस्या हुई हो प्रश्न उत्तर को लेके तो आप उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।